हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। तो उसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा क्योंकि आप जो है इसको 12th तक आप स्टडी करेंगे। तो देखिए जो आपका मेंडलीव मॉडर्न में जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें मोज़ले ने कुछ करेक्शंस किए थे। उन्होंने एटॉमिक मास को न बेस मानकर एटॉमिक नंबर को किया था। उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, जो आपके 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए थे उन्होंने उससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स अरेंज कर दिए थे। तो यहाँ पर जो आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, मोज़ले के करेक्शन के बाद में जो आपके बोहर थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी एलिमेंट्स की उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट कर दिया गया तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारी जो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो फेलियर्स थे, वो सारी चीज़ें आपकी रिड्यूस हो गई। और उसके साथ में जो एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक टेबल हमें मिला जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, जो आपके फ्यूचर में इन्वेंट होने वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में, साथ ही जो आपके इन्वेंट हो चुके थे उनकी भी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल को हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोज़ले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बोहर स्टेबलाइजेज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जैसा कि भी बताया था, मोज़ले के बाद में बोहर ने क्या किया, फिजिकल जो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट कर दिया। उसके बाद में टेबल डिज़ाइन की। तो जो आपकी टेबल है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। एटॉमिक नंबर बेस्ड तो है ही है, साथ में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। ये प्रपोज दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दियर वैलेंसी सेल शो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो वैलेंसी सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी शो करते हैं, ये भी उन्होंने बताया। और ये जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी का शो करना ही एक इसमें रीज़न था कि रेगुलर चेंज होता रहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे मेंशन भी किया है, अ रेगुलर चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी कि जो आपका पीरियोडिक सिटी है वो आपका किसके लिए, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही आपकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी उनमें एक रेगुलर एक रेपिटेशन मिला, एक रेगुलर चेंज देखने को मिला, जिसे हम पीरियोडिसिटी बोलते थे। पीरियोडिसिटी हमने इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है, तो जो लोग उसको नहीं वॉच किए हैं प्लीज़ उसको वॉच करें। अभी हमने कहा था कि जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसमें मॉडिफिकेशन बोहर ने किया था। ठीक है, जैसा कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें मोज़ले ने किया था, तो हमने उस पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कहा था। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर्म या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म पीरियोडिक टेबल को बोहर्स पीरियोडिक टेबल यहाँ मेंशन भी किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो हम करंट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो आपकी बोहर्स पीरियोडिक टेबल है। तो ये साइंटिस्ट के नेम भी आप लर्न रखिएगा मल्टीपल चॉइसेस के लिए। आते हैं नेक्स्ट आपका है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव मैटर्स हैं जिनमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं, जो कुछ आपके बेसिक पॉइंट्स हैं उनको लर्न रखना पड़ेगा आपको। देखिए पहला पॉइंट है, दिस टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, ये जो आपके 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो आपके ग्रुप बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। इसमें जो ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है वो रोमन न्यूमरल्स में भी किया गया है, रोमन एंड अल्फ़ाबेट दोनों में किया गया है। तो इसको देखिए लर्न रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफ़ी इसमें इरेगुलेशन है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 को फर्स्ट डे बोला जाता है, ग्रुप 2 को सेकेंड डे बोलते हैं। ठीक है, या लिखते हैं उसको। ग्रुप थर्ड को थर्ड बी लिखा जाता है। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ तक ए था, यहाँ पर बी आ गया, इसलिए आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। तो थर्ड ग्रुप को थर्ड बी बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप को फोर्थ बी मेंशन किया जाता है या लिखा जाता है, और फिफ्थ ग्रुप को फिफ्थ बी लिखा जाता है।
ऐसे ही नेक्स्ट आपका है सिक्स ग्रुप को 6B लिखेंगे, सेवन्थ बी को 7 ग्रुप या 7 ग्रुप को 7th बी लिखते हैं। और यहाँ पर एक सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 8th ग्रुप है आपका, उसमें 3 सब ग्रुप होते हैं, 8, 9, 10। ये तीनों ग्रुप्स को कंबाइंडली हम 8th ग्रुप बोलते हैं। तो जब आप इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके ऐसे एलिमेंट्स बेस्ड होते हैं, उसमें आपको ग्रुप एंड पीरियड बताना होता है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 8, 9, 10 में मिलता है कोई भी एलिमेंट, तो उसको आप बोलेंगे 8th ग्रुप में है। यानी कि 8 और 9, 10 तीनों आपके सब ग्रुप जो हैं वो 8th ग्रुप में होते हैं। तीनों को कंबाइंडली हम 8th ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है 11th ग्रुप आपका जो है ये फर्स्ट बी बोला जाता है, फर्स्ट बी लिखते हैं इसको। 12th को फर्स्ट सेकेंड बी लिखते हैं। उसके बाद में 13 ग्रुप जो है इसको हम थर्ड ए लिखते हैं। 14 ग्रुप को 4th ए लिखते हैं। 15 ग्रुप को 5th ए लिखते हैं। 16 ग्रुप को 7th ए लिखते हैं एंड 17 ग्रुप को 7th ए लिखते हैं। ठीक है, 16 ग्रुप को 6th ए, 17 ग्रुप को 7th ए। और जो आपका लास्ट है ग्रुप 18 ग्रुप, ठीक है, उसको 0 ग्रुप बोलते हैं। और जो आपके 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन है। क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड तो ठीक है यहाँ पे, उसके बाद में भी थर्ड भी स्टार्ट हो गया, कहाँ तक चला 12 तक। फिर यहाँ पर 8 था, इसके बाद में फिर ये आपका फर्स्ट बी और फर्स्ट सेकंड भी आपका लास्ट में आया। उसके बाद में फिर ए वाली सीरीज शुरू हो गई, फिर यहाँ 0 आ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा क्या है, जिग जैग ये आपका पैटर्न है और इसको लर्न रखना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आइए कुछ और भी इसमें जान लेते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, जो आपके पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ आपके जनरल इंफॉर्मेशन रख लेते हैं ताकि मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन हमको मिले हैं तो हमसे हो जाएं। देखिए जैसे आपका ग्रुप 1 एंड 2 है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जितनी भी सीरीज हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के जो ग्रुप्स हैं ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हैं, ये 6 ग्रुप जो हैं आपके ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और देखिए एफ ब्लॉक को हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि एफ ब्लॉक जो है आपका वो पीरियड टेबल के बाहर रखा गया है। लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे, तो उसमें आपको जो लास्ट में 2 सीरीज दिखेंगी वो आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसमें 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीजें हैं, देख सकते हैं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए ऊपर आपका जो वर्टिकल है, आपका वर्टिकल इसमें पीरियड लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें 7th में जो आपका सेकेंड ए सीरीज है, सेकेंड ए ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में देखिए एटॉमिक नंबर 57 से 71। ठीक है, थर्ड बी ग्रुप में थर्ड ब्लॉक में जाइए, थर्ड बी ग्रुप के थर्ड कॉलम में, उसमें आपको मिलेगा 57 लिखा हुआ है, 57 to 71। ठीक है, ये 57 to 71 जो है आपका ये लैंथेनाइड है। इसमें 14 एलिमेंट्स, नीचे से मेंशन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 57 से 71 तक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके लैंथेनाइड्स हैं, इनको भी हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। और उसी के नीचे आपका मेंशन है 89 to 103। तो 89 एटॉमिक नंबर से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक के जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइड्स बोले जाते हैं और इनको भी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन बहुत ही सिस्टमैटिकली है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक्टिव मेटल बोलते हैं, मेंशन है सबसे ऊपर देखिए टॉप पे। ठीक है, और ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही आपका जो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल आपका पी ब्लॉक जो होता है वो पूरा नॉन मेटल होता है, कुछ उसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं। और लास्ट में आपका है 0 ग्रुप जो कि आपके नोबल एलिमेंट्स बोले जाते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिकली क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम इनको स्टडी करते हैं, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को या इनके बारे में कोई भी हम जानकारी लेना चाहते हैं तो उसमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये आपका था पीरियोडिक टेबल।
इसको नोट भी कर लीजिए ताकि स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम प्रीवियसली जो आपकी टेबल्स थी पीरियोडिक टेबल, उनमें भी हम ये चीज़ करते रहे हैं, चर्चा करते रहे इनकी, तो यहाँ भी हम करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका एक ज़रूर आता है। तो देखते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज है आपका टेबल इज़ बेस्ड ऑन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर जो ये एटॉमिक नंबर है, जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, वो एटॉमिक नंबर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, एडवांटेज है इसका ये, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल होता है। सेकेंड है आपका द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड मोर इजली ऑन द बेसिस ऑफ दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर्स। जो आपका एटॉमिक नंबर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे हम बहुत ही ईजिली किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका एलिमेंट है उसकी ग्रुप एंड पीरियड पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड आपका है दिस टेबल एलिमिनेट्स इवन एंड ऑड। देखिए जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें आपके जो 4th, 5th एंड 6th पीरियड थे उसमें उन्होंने इवन एंड ऑड सीरीज बनाई थी, ठीक है। और ये जो आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसमें वो आपकी इवन एंड ऑड सीरीज का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो एक ये एडवांटेज है इसका। फोर्थ है आपका ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपके S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनसे इनका क्या रिलेशन है। देखिए S ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके प्योर मेटल्स होते हैं और एक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। P ब्लॉक एलिमेंट्स आपके प्योर नॉन मेटल्स होते हैं, इनएक्टिव मेटल्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल हैं। तो ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये आपके मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। दोनों के बीच में एक इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के इंटरमीडिएट होती है, ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं ये P ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट्स या जो आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, ट्रांजिशन बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल थे, पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने पहले डिज़ाइन की थी उसमें इनको सिस्टमैटिक वे में नहीं प्लेस किया गया था, बट यहाँ जो आपके लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसमें ट्रांजिशन मेटल्स को बिल्कुल सही जगह पे प्लेस किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दोनों के बीच में इनको प्लेस किया गया। तो ये एक एडवांटेज था। फिफ्थ आपका एडवांटेज है वर्टिकल कॉलम्स कंटेन एलिमेंट्स विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जो आपका वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, जितनी भी ग्रुप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में हैं उसमें सभी ग्रुपों में जितने एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंसी सेल की वो सेम है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो और प्रॉपर्टी सेम हो। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लास्ट आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड सेपरेटली। मेटल और नॉन मेटल को सेपरेटली इसमें अलग अलग प्लेस किया गया है, जो कि आपके इससे पहले पीरियोडिक टेबल थे उनमें ऐसा नहीं था। आते हैं आप डीमेरिट्स पर। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसा कि पहला डीमेरिट है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन दिस टेबल, ठीक है। आपको बता दें जो आपका हाइड्रोजन है वो दो सीरीज से अपनी प्रॉपर्टीज में रिसेंबल शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। एक आपका जो ग्रुप है वो फर्स्ट ए है, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो 7th ए है। इसको अगर हम न्यूमेरिक्स में कहें तो ये आपका ग्रुप नंबर 1 है और ये आपका ग्रुप नंबर 17 है। तो ग्रुप 1 एंड 17 दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों की प्रॉपर्टीज से सिमिलरिटी शो करता है हाइड्रोजन। तो इसलिए इसमें ये डाउटफुल है कि इसको हम फर्स्ट ए में रखें या फिर 7th ए में रखें। तो ये अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ये एक आपका डिमेरिट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये फिक्स नहीं है, ये किन ग्रुप्स में असाइन किया जा सकता है, फर्स्ट ए में किया जा सकता है यानी कि ग्रुप 1 में, और 7th ए यानी कि ग्रुप 17 में। सेकेंड जो है आपके डिमेरिट्स, नो प्लेस असाइन टू लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। आपको अभी हम जो पीरियोडिक टेबल दिखा रहे थे उसमें पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे यहाँ पर
दो आपकी 14 एलिमेंट्स की सीरीज हैं जिनको लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स हम बोलते हैं। तो ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज हैं इनको पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी प्लेस नहीं दिया गया, उनको बाहर रख दिया गया। तो एक ये भी इसका डीमेरिट्स है, ये फेलियर है। तो यहाँ पर ये आपके जो डीमेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, ये आपको लर्न रखने हैं। इनसे आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में, और उसको बहुत अच्छे से आप वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका एलिमेंट है, कोई भी आपका एलिमेंट है, उसकी पीरियोडिक टेबल में हम पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी उसका जो ग्रुप और पीरियड है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।